जी नमस्कार। ये पेपर है प्रभात खबर, आज 19 तारीख है, देख लीजिए। और इसी की औरंगाबाद प्रभात में एक न्यूज़ है। ये औरंगाबाद व्यवसायी की गाड़ी, अब आपको मैं सुना देता हूँ। औरंगाबाद के व्यवसायी की गाड़ी घर पे खड़ी, फिर भी पटना में कटा चालान। जी, ऐसा हो सकता है। वो औरंगाबाद की गाड़ी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल मामला, लोगों ने भी जताई ऐसी गलतियों पर नाराज़गी। औरंगाबाद जिले के जाने माने व्यवसायी समाज सेवी एवं सूर्य मंदिर देव न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह एक अजीबोगरीब मामले को लेकर चर्चा में है। उनकी स्कॉर्पियो का ई चालान 16 मई को पटना में काट दिया गया, जबकि उनकी गाड़ी उनकी औरंगाबाद स्थित आवास पर ही खड़ी थी। वे स्वयं भी शहर में ही मौजूद थे। इस घटना के बाद उन्होंने ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और मामला को लेकर अमिताभ सिंह ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि वाहन संख्या BR 26W 7700 के खिलाफ पटना में चालान जारी किया गया है। संदेश में चालान संख्या BR 1457426051618512 का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अचानक आए इस चालान को देखकर वे हैरत में रह गए, क्योंकि संबंधित तारीख को उनकी गाड़ी कहीं बाहर गई ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही और मनमानी से आम लोग परेशान हैं। बिना सत्यापन के चालान जारी कर लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसे पोस्ट करते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट किया है कि वे इस तरह की गलत कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। जानकारों का कहना है कि एक नंबर प्लेट की गलती, पहचान, तकनीकी त्रुटि और डाटा एंट्री में गड़बड़ी के कारण ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए यह परेशानी और आर्थिक बोझ का कारण बन जाता है। औरंगाबाद जिले में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वाहन मालिकों की शिकायत है कि उसकी गाड़ी किसी अन्य जिले में दिखाकर चालान भेज दिया गया, जबकि वाहन वास्तविक रूप से कहीं और मौजूद था। अब लोग ट्रैफिक विभाग के इस लापरवाह तरह की त्रुटि पर रोक लगाने एवं जांच के बाद चालान जारी करने की मांग कर रहे हैं। आपने सुना, औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष हैं अमिताभ सिंह। उनकी गाड़ी BR 26W 7700 है। गाड़ी औरंगाबाद में है, उनके आवास पर खड़ी है और ई चालान काट दिया गया। वाह! ये तो जो स्मार्ट मीटर वाला है उसमें भी करोड़ों लाखों लाख के बिल आ जा रहे हैं। और फिर अब बताइए, गाड़ी खड़ी है औरंगाबाद में और ई चालान काट दिया गया पटना में। ऐसा घपला, ऐसा घोटालेबाजी क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इसके लिए इस दंड के लिए क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो मानसिक परेशानी का कारण बना, आर्थिक परेशानी का कारण बना, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब मैं बता दूं आपको, मैं NH 139 पे अक्सर एक गाड़ी को घूमते देखा। पहले ये मुझे गाड़ी समझ में नहीं आई। उस पर लिखा हुआ था हाईवे पेट्रोल, और मैंने देखा कि 2-3 पुलिस वाले रहते हैं और वो गाड़ी किया कैरेंस है। वो गाड़ी किया कैरेंस है और वो गाड़ी ऐसे घुमा करती है, उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और वो गाड़ी कहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाती है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि ये वाहनों की चेकिंग करती है, खड़ी रहती है और लोगों को जब कोई सूचना देता है तो वो गाड़ी को वहाँ रुकवाती है। लेकिन बाद में जब मेरे गांव के लोगों ने उसके बारे में मुझे बताया, मुझे पहली बार तो समझ में आई नहीं, चूँकि मैं मोटरसाइकिल लेकर 139 पे जाता नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ट्रैफिक है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत डर, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। 139 मीन्स एक्सीडेंट। NH 139 पहले 139 जो था, NH 139 था, वो पहले 198 था। वो एकदम, मतलब क्या कहें, उस पर चलना मतलब मौत को निमंत्रण देना है। वो रोड चलने लायक नहीं है। तो मैं इसके कारण मोटरसाइकिल लेकर उस रोड पे नहीं जाता हूँ। अक्सर मैं मोटरसाइकिल अपना अरंडा लगा देता हूँ और बाई बस मैं दाऊदनगर, ओबरा, औरंगाबाद, जहाँ कहीं पटना वगैरह जहाँ कहीं जाना होता है मैं चला जाता हूँ सीधे। लेकिन NH 39 पर कभी नहीं, NH 139 पे कभी नहीं जाता। कुछ बच्चों ने बताया कि वो 3 लड़के सवार होकर एक बार जा रहे थे, उनके गाड़ी पर
फ़ाइन हो गया। चूँकि उनकी गाड़ी नहीं थी तो उनका गाड़ी कनेक्टेड था, उन पर फ़ाइन हो गया। फिर एक आदमी विदाउट हेलमेट जा रहे थे, उनके गाड़ी पर भी फ़ाइन हो गया। खैर ये तो सही चीज़ है, ये सही है, लेकिन ये भी उतना सही नहीं है। जैसे NH 139 का उपयोग हम लोग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के लिए करते हैं, जो कि हमारा बाज़ार है, लोकल बाज़ार है। तो लंबी दूरी के लिए ऐसे हेलमेट लगाना चाहिए। मैं सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हेलमेट लगाना चाहिए। लेकिन अब छोटी दूरी के लिए आदमी थोड़ा सा लापरवाही कर देता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है, यही सब्ज़ी खरीदना है या बाज़ार जाना है, सामान लाना है, तो अरे हेलमेट या जूते की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, 10-20-50 किलोमीटर तो जाना नहीं है, 10 किलोमीटर जाना है, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो जाना नहीं है, बस जाना है और चला आना है। तो 10-15 मिनट 20 मिनट का रास्ता, 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। तो आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाता है, बाज़ार करने के नाम पे, सब्ज़ी लाने के नाम पे थोड़ा लापरवाह हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है। इसके बावजूद सरकार इस पे चिंता बस सीधे लगा देती है। और कभी कभी तो ये होता है कि पेट्रोल लाने या डीजल लेने के लिए जो 1-2 किलोमीटर ही मात्र चलना रहता है, वो NH 139 पे 1-1.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है और वहीं अरंडा में लगी रहती है। अब आप चढ़े रोड पर कि चालान कटा आपका, आप तो जा रहे हैं पेट्रोल के लिए, लेकिन आपका तो चालान कटेगा भाई, चूँकि आप विदाउट हेलमेट है। उसको क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तो इस तरह के जो चालान है, हाईवे पेट्रोल जो ऐसा कर रहा है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के गलत चालान न कटे और इसका भी ख्याल रखा जाए कि लोकल मार्केट में लोकल लोगों के साथ हाईवे पेट्रोल जो है वो काम ना करे। बस यही निवेदन है। समूचे सब जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे, विधायक हैं हमारे, प्रकाश चंद्रा जी से निवेदन है, हमारे औरंगाबाद के सांसद, ये हमारे काराकाट के सांसद राजा राम सिंह जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। औरंगाबाद विधायक त्रिविक्रम जी से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें। औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस पे भाई आप लोकसभा में और विधानसभा में इस पर चर्चा करें कि जो हाईवे पेट्रोल है उससे जो ग्रामीण है, आसपास के ग्रामीण, उनको बहुत परेशानी हो रहा है। क्योंकि वो छोटे बाज़ार के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए जाते हैं और बावजूद इसके कि 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर दूरी के लिए उनका चालान कट जा रहा है। आप जैसे ही हाईवे पर चढ़े कि आपका चालान कटा, जबकि हमारा वो लोकल मार्केट है, हमारा डीजल पेट्रोल हमको हमारे आसपास कहीं मिलता नहीं है। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए।